Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 9 physics. So this video is based on motion revision. Okay, we will try to compile the whole chapter of motion in a very short manner so that it can help you to revise the whole chapter. Okay, and it will also help you for your exam. So basically, what is motion? Okay, so motion, when an object change its position continuously. This is the car. Okay, when an object, this is the object, changes its position continuously with respect to a reference point. With respect to a reference point is known as motion. Okay, so basically reference point should be a stationary object. Okay, reference point should be a stationary object. Let's take an example to understand the reference point. Okay, suppose that this car is moving in this direction, ठीक है, and it changes its position continuously. इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है continuously. किसके रेस्पेक्ट में, इस ट्री के रेस्पेक्ट में. ठीक है, ये ट्री, सपोज करो यहाँ पे ट्री के पास एक पर्सन खड़ा है. ठीक है, एक पर्सन को ले लेते हैं. द पर्सन इज इन रेस्ट. ये पर्सन क्या है, रेस्ट में. एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग दिस कार टू मूविंग. सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, एंड दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. इसको क्या लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट लिया है. एंड इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड दिस कार इज मूविंग, इट चेंजिंग इट्स पोजीशन. ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में. इफ बोथ द कार्स, सपोज करो देयर आर टू कार्स एंड बोथ द कार्स मूविंग विद द सेम स्पीड. इसके पास भी एस स्पीड है एंड इसके पास भी एस स्पीड है. ठीक है, एंड हियर अ पर्सन इज वॉचिंग फ्रॉम द विंडो एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग फ्रॉम द विंडो. ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को पर्सन को देख रहे हैं और उनकी स्पीड सेम है ना, सो बोथ द पर्सन लुक्स लाइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्या होगा कि एकदम, क्या लगेगा कि एकदम क्या है, उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. दे आर स्टेशनरी, वो क्या है, एक फिक्स पोजीशन पे खड़े हैं. सो दैट्स व्हाई द रेफरेंस पॉइंट इज कंसीडर विथ टू फाइंड द चेंज इज मोशन. ठीक है, तो हमेशा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन तभी फाइंड आउट करते हैं जब किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको हम देखते हैं. ठीक है, इफ सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई कार यहाँ से मूव कर रही है, तो मेरी पोजीशन क्या है, स्टेशनरी है. मेरा पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. और वो कार क्या रही है, मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है. ठीक, ऐसा सपोज करो कि ये कार मूव कर रही है और सेम स्पीड से मैं भी इसके साथ मूव कर रहा हूँ. ठीक है, तो जो पर्सन उसके अंदर बैठा होगा ना, वो मुझे स्टेशनरी पोजीशन पे दिखेगा. ठीक है, सो मोशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग इज पोजीशन. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक, नाउ मूव फर्दर. दिस इज ऑल अबाउट मोशन. ठीक है, Now we will discuss about the distance travel and displacement. देखो distance क्या होता है, what is distance and displacement? Actual path covered by an object is known as a distance. ठीक है, distance क्या होता है, ठीक है, and this is displacement. देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कितना एक बॉडी कवर करती है. ठीक, लेट अस टेक एग्जांपल कि ये आपका स्कूल है, दिस इज योर स्कूल. ठीक है, ऐसे स्कूल एंड दिस इज योर होम हाउस. ठीक है, ठीक, तो एक्चुअल पाथ सपोज यहाँ जाना है आपको, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, एंड ऐसे आप स्कूल आए. ठीक है, देयर आर 4 फ्रेंड्स, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, देखो अभी क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द एक्चुअल पाथ. 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, एंड दिस इज 3 किलोमीटर, एंड दिस इज 1 किलोमीटर. सो एक्चुअल पाथ, व्हाट इज एक्चुअल पाथ, द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस इज नोन एज इट्स एक्चुअल पाथ. तो जो बॉडी हमारी एक्चुअल पाथ कवर करती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को. सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. ठीक है, एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, आपकी डेस्टिनेशन का है. व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, सो दिस इज योर फाइनल पॉइंट. सो बच्चा, इन दोनों के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट पे ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, डायरेक्शन होता है.
इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कि आपको ईस्ट साइड में जो है मूव करना है, ईस्ट साइड में, मतलब इधर डायरेक्शन आपको बताया जा रहा है कि आपको ईस्ट साइड में मूव करना है। बट देयर इज नो डायरेक्शन इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ आपका टोटल एक्चुअल पाथ आपकी बॉडी कितना कवर कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। वेयर एज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट अलॉन्ग विथ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर किसी भी चीज़ के साथ अगर आपका डायरेक्शन ऐड है, ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन अलॉन्ग है, डायरेक्शन के साथ ऐड है, सो दिस आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो a quantity having only magnitude is known as scalar quantity, and quantity having magnitude as well as direction is known as vector quantity. So displacement contains both magnitude as well as direction, so this is displacement is a vector quantity. Remember that, this is one of the important point. So always remember that displacement is a vector quantity, and where distance contains only magnitude, so it is a scalar quantity. ठीक है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, यूनिट दोनों की सेम होगी। ठीक है, इसमें भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो, इसमें भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो, सो दोनों की यूनिट क्या होगी, SI मीटर, और इसकी भी क्या होगी, मीटर। सो रिमेंबर दैट बोथ द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर मीटर। ठीक है, मूव फर्दर। डिस्टेंस पढ़ लिया आपने, ठीक है। Okay, when there are so many points are there in distance and displacement, like when our displacement can be zero or not. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, देखो सपोज एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, आपने रेस यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है, 400 मीटर का ग्राउंड है, जैसा आपका स्कूल का ग्राउंड होता है। सो दिस टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर। ठीक है, ये टोटल ग्राउंड जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हो और आप पूरा टर्न करते हो तो आपको क्या करता है, 400 मीटर करता है। ठीक है, ट्रेवल करते हैं। ठीक, सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है। ठीक है, अगर 400 मीटर की रेस है, सो इंड कहाँ का होगा आपका, यही आपकी क्या होगी, फाइनल पॉइंट भी आपका यही होगा। आ रही बात समझ में, रेस यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं ना कि डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अगर एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलना, सो यहाँ से ट्रेवल क्या करते करते क्या आया, वापस आ गया यहीं पे। सो उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया है, 400 मीटर। इतना तो क्लियर है, कितना किया है, 400 मीटर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चा, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, कि डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस कितना है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में। ठीक है, फाइनल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट भी हमारा यहीं पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जीरो है। आधी बात समझ में, कितना डिस्टेंस है हमारा, जीरो है, बिकॉज फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों तो एक ही पॉइंट की जगह पे है, एक ही पोजीशन पे है। सो यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई कर जाते हैं, सो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कांट नेवर बी जीरो। क्लियर है? ठीक है, मूव फर्दर। Okay, so uniform and non-uniform motion. ठीक है, so this is uniform motion and non-uniform motion. ठीक है, what is uniform and non-uniform motion? Uniform motion means a motion of an object with equal interval of a body covers equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. Remember that कि a body covers equal distance in equal interval of time is known as uniform motion, and non-uniform motion, when the time interval is changes, then this is known as non-uniform motion. ठीक है, now move further. What is speed? ठीक है, what is speed? So speed is equal to distance upon time taken, distance travel upon time taken. So speed is defined as the
path covered or distance traveled by an object per unit time. Okay, distance covered by an object per unit time is known as speed. Okay, so unit of speed is distance का measure करते हो आप मीटर में and टाइम का कितना करते हो सेकंड में. सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. रिमेंबर दैट, मीटर पर सेकंड. स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस बात की जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल की बात की जा रही है. ठीक है, सो देयर इज नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. So displacement is also measured and in the unit, and time taken is already taken as seconds. So the SI unit of velocity is also meter per second. But displacement contain direction, so velocity also become a vector quantity. We say velocity and we say vector quantity. ठीक है, so remember that speed is a scalar quantity. S speed, S say scalar, so both the terms are same, both the first alphabets are same. So remember that speed is a scalar quantity. Okay, V for velocity, V for vector. So remember that velocity is a vector quantity because velocity is equal to displacement upon time taken, and displacement is a vector quantity. That's why velocity will become also the vector quantity. Okay, distance is a scalar quantity, so the whole quantity, that is speed, become the scalar quantity. I hope it is clear to each and everyone. Now move further. That is, what is average speed or average velocity? Average speed, what is average speed? Total distance traveled by the total time taken. ठीक है, टोटल डिस्टेंस, रिमेंबर दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके, नाउ मूव फर्दर. दैट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, सो रिमेंबर दैट यूनिफॉर्म स्पीड. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? Equal distance traveled in equal interval of time is known as uniform speed. So equal distance travel in equal interval of time, equal interval of time is known as uniform speed. Okay, so I hope these terms are clear to each and everyone. So further we will going to discuss about numerical problem in our virtual class. So this is all about today's class. Thank you so much and have a nice day.